क्या आप जानते हैं कि कारखाने का शोर ना सिर्फ आपको बहरा कर सकता है बल्कि आपको ज़हनी मरीज़ भी बना सकता है और ज़हनी अमराज के अलावा और भी बहुत सारी जिस्मानी अमराज में आपको मुब्तला कर सकता है। शोर दो तरह का होता है। एक तो शोर जो होता है जो हवा के थ्रू कंडक्ट हो जाता है। दूसरा शोर वाइब्रेशन की सूरत में आपके जिस्म के थ्रू मशीन से आपके जिस्म या मशीन से फ्लोर में और फ्लोर से आपके जिस्म में कंडक्ट होता है। ये भी एक तरह की साउंड वेव्स होती हैं लेकिन ये वाइब्रेशन की तरह आती हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू नॉइज़ और हाई लाउड नॉइसेस को एक्सपोजर की वजह से आपका कान जो है वो सुनने की सलाहियत से माजूर हो जाते हैं। और क्या अलामात होती हैं? शुरू में आपको हाई पिच साउंड्स यानी जो श्रिल जो तीखी आवाज़ें हैं वो थोड़ी कम सुनाई देती हैं। और लो पिच साउंड्स जो कि भारी आवाज़ें हैं वो फिर भी आपको सुनाई देती रहती हैं। दोनों कानों में तकरीबन हेयरिंग लॉस जो है वो बराबर होती है। आपको लगता है कि लोग आपके इर्द-गिर्द मम्बलिंग कर रहे हैं, लोग आपके इर्द-गिर्द बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं कि आपने कुछ कहा तो वो कहते हैं नहीं हमने तो कुछ नहीं कहा। तो इससे आपका ज़हन शकी हो जाता है, आपका ज़हन सोचना शुरू कर देता है कि शायद ये मेरी पीठ पीछे मेरी कोई बुराइयाँ कर रहे हैं, उससे ज़हनी अमराज़ जन्म लेते हैं। इट इज़ हार्डर टू हियर शी, सी, ठी, फी यानी जो फे के, सीन के, शीन के अल्फाज हैं उनको बाज़ का सुनना मुश्किल हो जाता है या एक दूसरे से उनको फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। तो आपके ज़हन में वसवसे आते हैं, आपके सीने में वसवसे पैदा होते हैं कि यार ये लोग मेरे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं बता रहे और उससे आप ज़हनी तनाव और ज़हनी अमराज़ का शिकार हो जाते हैं। फिर जो वाइब्रेशन वाली जो नॉइज़ है वो जब आप तक पहुँचती है, जब आपके हाथों को लगती है वाइब्रेशन वाली नॉइज़ तो वो हाथों में सेंसेशन, टच की सेंसेशन को डैमेज करती है। वो हाथ की नालियों को एब्नॉर्मल कर देती है, सिकुड़ा देती है जिसकी वजह से सर्दियों में बहुत शदीद मसाइल होते हैं। फिर हाथों के जोड़ अकड़ जाते हैं या जोड़ डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से हाथों का खुलना बंद होना मुतासर होता है। फिर उसके साथ जब जब यही वाइब्रेशन जो है वो आपके नीचे के धड़ को यानी लोअर लिम्स को मुतासर करती है तो जॉइंट पेन्स, हैवी मशीन जितने भी लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्रेन्स या रोलर्स जो ऑपरेट कर रहे होते हैं लोग उनके उनके घुटने जवाब दे जाते हैं कुछ अरसे के बाद, उनके टखने या कूल्हे की हड्डी जो है वो जवाब दे जाती है। तो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस है और इसके बारे में जो खुसूसन मालिकान है फैक्ट्रियों के, उनको रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि वो स्पेशल मेजर्स लें कि अब उनके वर्कर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहें। उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके दें, उनको हेड गियर्स पहनाएँ, उनको ईयर मफ़्स पहनाएँ ताकि उनको जो है वो उनके कानों तक ये शोर ना जाए। हियरिंग लॉस जो है वो प्रिवेंटेबल है लेकिन जब एक दफ़ा हो जाता है हियरिंग लॉस तो फिर उसको वापस लाना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए प्लीज़ अपने कानों की केयर करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो फैक्ट्री मालिकान भी इसका जो है वो ख़्याल नहीं करते। तो वर्कर्स जो है वो अपनी फैमिली के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करें। किस तरह से बाज़ औक़ात अनसीइंगली या अननोइंगली हम काम कर रहे होते हैं, मतलब क्रेन ऑपरेट कर रहे हैं तो दरवाज़ा उसका खोला हुआ है। अनड्यू नॉइज़ एक्सपोज़र जो है वो कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करें। अगर पॉसिबल है तो जो लाउड नॉइज़ वाली जगह है उससे थोड़ा दूर चले जाएँ या फैक्ट्री मालिकान को ऐसा चाहिए कि जो लाउड नॉइज़ वाली मशीनरी है उसको उसकी स्क्रीनिंग करे, उसके इर्द-गिर्द कोई वॉल खड़ी करे, कोई फाइबर ग्लास की शीट लगाए, उसके इर्द-गिर्द लकड़ी की शीट लगाए ताकि उसके अक्रॉस जो है वो वाइब्रेशन और साउंड इतना ज़्यादा ना जाए। इक्विपमेंट को मेंटेन करें, बार-बार अपने बॉस को ये चीज़ बताएँ कि जी फलाँ इक्विपमेंट बहुत शोर कर रहा है और ये किसी भी वक़्त क्रैक हो जाएगा और इसके शोर की वजह से हमारे कानों को डैमेज हो रहा है। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जैसे ये गाइडलाइन सीडीसी की है, ये जो मैं इमेज शो कर रहा हूँ, सीडीसी की गाइडलाइन है और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ फर्दर सीडीसी का एक जो है वो ज़ेली इदारा है जिसकी ये पब्लिश की हुई गाइडलाइंस हैं और इनके स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, हेल्थ प्रोटोकॉल्स हैं और कोई भी इनको वायलेट नहीं कर सकता। अगर कोई वायलेट करता है तो शदीद सख्त जुर्माना आयद किया जाता है फैक्ट्री मालिक पे और वर्कर को कंपनसेशन दी जाती है और वर्कर जो है वो इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होते इस तरह की चीज़ को रिपोर्ट करने में कि जी हमारे पास जो नॉइज़ का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है या हमारे पास वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है। और ऐसा नहीं होता कि आपने रिपोर्ट कर दिया तो आपको फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा और आप जो है जॉबलेस हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आम तौर पे
जो है वो मालिक के पास इतने राइट्स नहीं होते, जो वर्कर है उसके पास जो है वो राइट्स होते हैं, डेफिनेटली राइट्स होते हैं। यूज हेयरिंग प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए और सही तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके कान महफूज रहें और आप हेयरिंग लॉस से बचे रहें। ये थी व्यूअर्स आज की गुजारिशात, उम्मीद है आप लोगों को इससे बेनिफिट होगा।